इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं मेरे चैनल मैथियापा में। आज हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी का मतलब आप समझ ही रहे हैं। जैसे इंसानों में इंसान के पास क्या होता है, ब्रेन होता है। ठीक, ब्रेन होता है। ठीक, वो उसमें क्या करते हैं, चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं। ठीक, चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं, या फिर कुछ भी चीज़ होता है तो अपने दिमाग से सोचते हैं, समझते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ चीज़ें होती हैं जो जाके सेव होती हैं। ठीक, तो वैसे कंप्यूटर के पास भी क्या होती है, उसकी खुद की क्या होती है, मेमोरी होती है। ठीक है, एक ये जो मेमोरी होती है वो करती क्या है, इस मेमोरी के अंदर जो है निर्देश हो गए, सूचना हो गए, या फिर कोई भी रिजल्ट हो गया, उन सब को क्या किया जाता है, डेटा को रखा जाता है। ठीक है, डेटा को स्टोर करके जो है रखा जाता है, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर रखा जाता है। ठीक, ये जो डेटा स्टोर करके रखे जाते हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं। ठीक, एक या तो परमानेंट हो सकता है, परमानेंट हो सकता है, या फिर जो है एक नॉन परमानेंट हो सकता है। ठीक, नॉन परमानेंट मतलब एक अस्थाई हो सकता है और एक अस्थाई हो सकता है। ठीक है, मतलब ये कि मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो डेटा के अंदर क्या है, आपके निर्देश हो गए, कोई सूचना हो गया, या फिर कोई परिणाम हो गया। ठीक, डेटा को अस्थाई या फिर अस्थाई रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग की जाती है, उसी को बोला जाता है कंप्यूटर मेमोरी बोला जाता है। ठीक है, ठीक, तो ये था आपका कंप्यूटर मेमोरी था। मतलब ये कि कंप्यूटर जो कुछ भी करेगा वो क्या होगा, एक जगह पे सेव होता है या फिर एक जगह पे स्टोर होता है। ठीक है ना, उसी को बोला जाता है मेमोरी बोला जाता है। ठीक है, मेमोरी उसी को बोला जाता है। ठीक है भाई, अब देखते हैं मेमोरी का यूनिट। ठीक, मेमोरी की जो यूनिट होती है उसको देख लेते हैं। जो बिट होता है, बिट। ठीक, बिट मतलब क्या, बाइनरी डिजिट। ठीक, बाइनरी डिजिट को ही क्या बोल दिया जाता है, बिट बोल दिया जाता है। ठीक, ये क्या होता है, आपका जीरो होता है या तो वन होता है। ठीक, जैसे कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर के अंदर कोई भी आप इंफॉर्मेशन इनपुट करेंगे तो ये जो कंप्यूटर होता है ये सिर्फ दो ही चीज को समझता है, एक जीरो को समझता है, एक वन को समझता है। ठीक, इसके अलावा वो किसी भी चीज को नहीं समझ पाता है। ठीक, उसको सिर्फ और सिर्फ जीरो से मतलब है और एक से मतलब होता है। ठीक है भाई, ठीक। और फिर आगे बात करते हैं निबल। तो निबल बराबर क्या होता है, 4 बिट होता है। ठीक है, मतलब जब 4 बिट आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एक निबल बनाते हैं। ठीक, तो बोला जाए एक निबल बराबर कितना बिट, तो 4 बिट होता है। ठीक है, तो ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, इस चीज को आप याद करके रखिएगा। ठीक, एक निबल बराबर क्या होता है, 4 बिट होता है। ठीक, अब यहाँ पे वैसे ही एक बाइट बराबर क्या होता है, 8 बिट होता है। ठीक है, एक बाइट बराबर क्या होता है, 8 बिट होता है, 8 बिट होता है। ठीक, या फिर आप इस चीज को ऐसे भी तो कर सकते हैं, 8 को आप ऐसे लिख लीजिए 4, या फिर ऐसे कर लीजिए 2 into 4, 2 into 4 बिट कर लीजिए, बिट्स। ठीक, 2 into 4 बिट्स कर लीजिए। अब आप ये बताइए, 4 बिट्स को आप क्या कर सकते हैं, 4 बिट्स को आप क्या लिख सकते हैं, निबल लिख सकते हैं। इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 into 1 निबल, 1 निबल, 1 निबल। ठीक, तो आप फिर ये डायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि 1 बाइट बराबर क्या हो सकता है, 2 निबल हो सकता है। ठीक है, 1 बाइट बराबर 2 निबल या फिर 8 बिट। ठीक, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आएगा तो आप कर सकते हैं। ठीक, तो जानते रहिए 1 बाइट बराबर क्या होता है, 8 बिट होगा या फिर 2 निबल होगा। ठीक, और 1 निबल बराबर क्या होता है, 4 बिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, केबी। केबी मतलब क्या होता है, किलोबाइट होता है। तो 1 केबी बराबर 1024 बाइट होता है। 1 MB, MB मतलब होता है मेगाबाइट, तो 1 MB बराबर होता है 1024 KB होता है। ठीक है, फिर 1 GB, 1 GB बराबर क्या होता है, 1024 MB। ठीक, जीबी मतलब क्या होता है, गीगाबाइट होता है। 1 GB बराबर 1024 MB होता है। ठीक, जैसे आपको 2 GB डेटा मिलेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, × 2 कर देंगे। ठीक है, तो वो हो गया। ठीक है, 1 TB, टीबी मतलब क्या होता है, टेराबाइट होता है। तो 1 TB बराबर क्या हो गया, 1024 GB हो गया। ठीक, 1 PB, पीबी मतलब क्या होता है, पेटाबाइट होता है। तो 1 PB बराबर क्या हो गया आपका, 1024 TB हो गया। टीबी मतलब टेराबाइट हो गया। ठीक, तो ये जो है चार्ट आप याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, एक निबल बराबर 4 बिट, 1 बाइट बराबर 8 बिट, 1 KB बराबर 1 KB इक्वल जो है 1024 बाइट, 1 MB बराबर जो है 1024 KB, 1 GB बराबर 1024 MB, 1 TB बराबर 1024 GB, और 1 PB बराबर 1024 TB। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं मेमोरी के प्रकार। ठीक, जो मेमोरी है आपकी वो कितने टाइप से होती है, तो मेमोरी जो है दो तरीके की होती है। पहली मेमोरी हो गई आपकी प्राइमरी मेमोरी हो गई, जिसे हम लोग प्राथमिक मेमोरी बोलते हैं, या फिर इसी चीज को क्या बोला जाता है, मेन मेमोरी भी बोला जाता है। ठीक, क्या बोला जाता है, मेन मेमोरी। ठीक, प्राइमरी मेमोरी
या प्राथमिक मेमोरी या फिर मेन मेमोरी, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका आता है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक, द्वितीयक मेमोरी जिसको बोला जाता है। आगे आइए देखते हैं, एक एक करके समझते हैं क्या चीज कैसे है। प्राइमरी मेमोरी, ठीक, प्राइमरी मेमोरी के बारे में समझते हैं। देखिए, प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जहां पे डेटा, सूचना एवं प्रोग्राम प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपलब्ध रहते हैं, ठीक। यह मेमोरी सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस की जा सकती है, ठीक। कहने का मतलब ये है, जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो क्या होती है, आपकी सीपीयू में रहती है, ठीक ना। कहाँ पे रहती है, सीपीयू पे, सीपीयू के पास रहती है। जैसे आप कोई एक्शन करने वाले होते हैं, कोई एक्शन परफॉर्म करने वाले होते हैं, या फिर कोई प्रोग्राम रन करने वाले होते हैं, तो अगर वहां पे किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो तुरंत किसके पास जाता है, प्राथमिक मेमोरी के पास जाएगा और वहां से चीजों को लेकर के आपको एक्सेस प्रदान कर देता है, ठीक, ताकि आप अपने एक्शन को, अपने टास्क को जो है फास्टली जो है परफॉर्म कर सकें, ठीक है। तो और इसका जो कनेक्शन होता है किससे होता है, सीधा सीपीयू के साथ रहता है, ये सीपीयू के पास ही होता है, ताकि आप जल्द से जल्द जो है आपको इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड कर सके, ठीक है। ये होता है प्राइमरी मेमोरी का काम होता है। अब देखिए, ये जो मेमोरी होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी, इसको जो है दो प्रकार से बांटा जाता है। ये दो प्रकार की होती है मुख्यतः। पहली कौन सी है आपकी, रैम है, दूसरी कौन सी है, रोम है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्लासिफिकेशन है। टाइप्स ऑफ मेमोरी, दो तरीके की, पहली जो है आपकी रैम हो गई, दूसरी क्या होगी, रोम हो गई, ठीक। जो रैम है वो भी जो है आपकी तीन तरीके की होती है। जो रैम होती है वो तीन तरीके की, पहली आपकी क्या होगी, एस रैम हो गई, दूसरा डी रैम हो गया, और तीसरा यहाँ पे क्या है, सिंक्रोनस, सिंक्रोनस, सिंक्रोनस डी रैम, ठीक, सिंक्रोनस डी रैम हो गया, ठीक। ठीक, अब आइए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले रैम पढ़ना है तो रैम पढ़ते हैं। रैम क्या होता है, उसके बाद फिर रैम का जो प्रकार है उसको देखेंगे। एस रैम क्या होता है, फिर सिंक्रोनस डी रैम क्या होता है, डी रैम क्या होता है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं रैम से। रैम क्या होता है, जो रैम होता है इसका जो फुल नेम है वो क्या है आपका, रैंडम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक। रैम को क्या बोला जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है, ठीक। और ये जो मेमोरी होती है ये कैसी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है, ठीक है। क्या होती है, टेम्परेरी मेमोरी बोला जाता है इसको, ठीक ना, टेम्परेरी मेमोरी होती है, ठीक। इसी को बोला जाता है अस्थायी मेमोरी बोला जाता है, ठीक। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, डेटा को प्रोसेस होने से पहले संभालना होता है, ठीक। जैसे कोई डेटा है, डेटा को कुछ भी करने से पहले उस डेटा को क्या करेगा, ये संभाल करके, सहेज करके अपने पास रखेगा, ताकि अगर जरूरत पड़ रहा है तो तुरंत आप रैम के पास जाइए और वहां से ले करके और अपने एक्शन को आप जो है टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो होता है ये बहुत फास्ट होता है, ठीक ना, बहुत तेजी से होता है, ठीक है, ठीक। देखिए, इसकी कार्य प्रक्रिया एक बार समझते हैं। जब आप कीबोर्ड से या किसी इनपुट डिवाइस से कोई डेटा जो है इनपुट करते हैं, इन करते हैं, डालते हैं, तो वह सबसे पहले कहाँ पे जाता है, रैम के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, जब सीपीयू को कोई जो आपका प्रोग्राम होता है, सीपीयू को आपने जो बोला है, जो टास्क दिया है करने के लिए, उसके जरूरत से, उसके जरूरत के अनुसार जो है वो क्या करता है, वहां से डेटा को ले लेता है, रैम से डेटा को ले लेता है, ठीक है। ये होती है कार्य प्रक्रिया होती है, ठीक ना। मतलब कोई इनपुट होगा, सबसे पहले वो किसके पास आएगा, रैम के पास आएगा। उसके बाद जो सीपीयू होता है वो अपनी आवश्यकता अनुसार रैम से डेटा लेता रहता है और आपके टास्क को परफॉर्म करता रहता है, ठीक। और ये रैम के पास इसीलिए जो है चीजें स्टोर होती हैं, क्योंकि जो आपका टास्क है वो बहुत तेजी से, बहुत फास्टली जो है कंप्लीट होता रहे, ठीक है। ये आपके पास फिगर है, रैम का एक चित्र है आपके पास, ये रैम है, ठीक ना। इस तरीके से जो है आपकी रैम होती है। इसी तरीके से जो है आपका रैम दिखता है जो कंप्यूटर में लगी होती है, ठीक है। जो रैम होता है इसका एक नेचर ये है कि ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक ना। कैसी मेमोरी होती है, वोलाटाइल मेमोरी होती है, ठीक ना, वोलाटाइल, वोलाटाइल, वोलाटाइल मेमोरी होती है, ठीक। अब वोलाटाइल मेमोरी क्यों होती है, क्योंकि वोलेटाइल रैम को इसलिए बोलते हैं, रैम को वोलेटाइल मेमोरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि जैसे ही लाइट ऑफ होती है, ठीक ना, जैसे लाइट कंप्यूटर की लाइट ऑफ हो जाएगी, मतलब कंप्यूटर जो है बंद हो जाएगा आपका, वैसे ही उसके अंदर का जो भी मेमोरी होगा, उसके अंदर जो भी मेमोरी होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी लॉस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है, ठीक है। मतलब ये समझिए कि जब तक कंप्यूटर चालू है
तभी तक आपके पास जो है मेमोरी है इसकी, ठीक। जैसे ही बिजली कटी, कंप्यूटर बंद हुआ, आपका जो रैम के अंदर डेटा रखा हुआ सारा का सारा क्या होता है, मिट जाता है, ठीक। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है, ठीक है। वोलेटाइल मेमोरी क्यों बोला जाता है, इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है क्योंकि कंप्यूटर जब तक चालू है तभी तक रैम के अंदर की जो मेमोरी है वो आपके यूज की है। जैसे ही कंप्यूटर बंद हुआ, वैसे ही जो रैम की मेमोरी होती है वो क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है, मिट जाती है, ठीक। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है, ठीक। और इसकी जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो क्या है, देखिए जो पुराने समय में थी वो क्या था, पहले 4 MB, फिर 8 MB, उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ, 256 MB तक जो है इसका डेवलपमेंट कर लिया गया, ठीक। आजकल ये कैसे हो गए हैं, आमतौर पे 4 GB से 32 GB या फिर उससे अधिक जो है ये रैम जो है बनने लगे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं रैम के जो प्रकार हैं। मैंने बताया रैम जो है आपके कितने तरीके से हैं, 3 तरीके से। पहला एस रैम है, फिर सिंक्रोनस रैम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसडी रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम बोलते हैं। और थर्ड क्या है आपका, डी रैम, ठीक। आइए एक एक करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखेंगे डी रैम। डी रैम क्या होता है, डी रैम का जो फुल नेम होता है वो क्या होता है, डायनेमिक रैम, ठीक। डी से क्या हो गया, डायनेमिक। आर से हो गया आपका रैंडम, आर से हो गया आपका रैंडम, ठीक। ए से क्या हो जाएगा आपका, एक्सेस हो जाएगा, एक्सेस हो गया। एम से क्या हो गया आपका, मेमोरी हो गया, ठीक है। तो डी रैम का फुल नेम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया, ठीक है। ये होता है आपका डी रैम। और ये जो है सबसे साधारण प्रकार की रैम होती है, ये सबसे सिंपल प्रकार की जो है आपकी मेमोरी होती है, ठीक ना। सबसे पहला पॉइंट इसमें देखेंगे रिफ्रेशिंग, ठीक है। इसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, 1 सेकंड में हजारों बार, ठीक ना। 1 सेकंड में हजारों बार इसको जो है रिफ्रेशिंग करने की जरूरत पड़ती है, ठीक। रिफ्रेश करने का मतलब चिप को विद्युत आवेशित करना होता है, ठीक ना। चिप को विद्युत आवेशित करना होता है, मतलब रिचार्ज करना होता है, वो यहाँ पे क्या है, रिफ्रेशिंग कहलाता है, ठीक है। और गति, बार बार रिफ्रेश होने के कारण इसकी जो गति होती है वो क्या हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है, ठीक ना। कहने का मतलब ये कि जब आप रिफ्रेश करेंगे तो इसकी जो स्पीड हो जाती है वो क्या हो जाती है, आपकी बहुत धीमी हो जाती है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं एसडी रैम की। एसडी रैम मतलब क्या हो गया, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक। एसडी रैम मतलब सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया, ठीक है। सिंक्रोनस का मतलब समझिए क्या होता है, इसका मतलब है कि रैम कंप्यूटर के सिस्टम क्लॉक सीपीयू की स्पीड के साथ तालमेल बिठा करके काम करती है। सिंक्रोनस मतलब आप समझ ही गए होंगे क्या होता है, कि सिंक्रोनस मतलब क्या होता है, इसमें जो रैम होगा वो क्या होगा, कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है उसके साथ, उसके स्पीड के साथ क्या करता है, तालमेल बिठा करके काम करता है, उसी को बोला जाता है सिंक्रोनस बोला जाता है, ठीक है। अब डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब होता है इसमें डेटा को बनाए रखने के लिए इसे लगातार विद्युत प्रवाह या फिर रिफ्रेश की आवश्यकता होती है, ठीक ना। अभी ऊपर देखा था हम लोगों ने, डायनेमिक रैम में क्या होता था कि जो सिस्टम होता है, जो सीपीयू है, उसको क्या करना पड़ता था, बार बार आपको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है। तो वही चीज होता है आपका डायनेमिक कहलाता है, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब इसमें डेटा को किसी भी क्रम में पढ़ा या फिर लिखा जा सकता है, ठीक है। यही ना मतलब है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब कि रेंडमली, मतलब कि कभी भी किसी भी ऑर्डर में, एक्सेस मतलब क्या हो गया कि आप वहां तक पहुंच सकते हैं, मेमोरी का मतलब क्या हो गया आपका जो डेटा है, ठीक। मतलब डेटा को आप किसी भी क्रम में पढ़ सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, मतलब वहां तक आप अपनी पहुंच बना सकते हैं, ठीक है। ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब होता है, ठीक है। अब आइए इसकी जो है मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं हम लोग। एसडी रैम की मुख्य विशेषताएं क्या है, क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन, ठीक ना। क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, घड़ी के साथ तालमेल बिठाना, ठीक। जैसे पुराने समय की डी रैम मतलब ए सिंक्रोनस जिसको बोला जाता है, वह क्या करती थी, सीपीयू की स्पीड की परवाह किए बिना अपने हिसाब से ही जो है चलती रहती थी, ठीक। लेकिन एस डी रैम, ठीक ना, जो एस डी रैम है वो सीधे क्या करती है, सीपीयू के साथ, ठीक ना, सीपीयू की स्पीड के साथ जो है वो जुड़ जाती है, और इससे सीपीयू को पता होता है कि डेटा कब तैयार होगा और उसे इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ठीक। मतलब ये समझिए कि एस डी रैम के आने से जो सीपीयू होता है वो क्या करता है, वो रैम के साथ जो है तालमेल बिठा करके जो है डेटा को प्रोसेस करता रहता है, ठीक है। ये काम होता है आपका जो है एसडी रैम का काम होता है, ठीक ना। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब यहाँ पे यही है, ठीक है। जो पहले के टाइम पे आपके सीपीयू थी वहां पे क्या था, सिंक्रोनाइजेशन नहीं था, तो वो एसिंक्रोनस के जैसे वर्क करते थे, ठीक है। मतलब कि वो सीपीयू की स्पीड के साथ में चल ही नहीं पाते थे, ठीक है।
मतलब ये कि वो सीपीयू की स्पीड के साथ चल ही नहीं पाते थे और वहाँ पे आपका जो डेटा होता था वो थोड़ा सा जो है तुरंत जो है आपको नहीं मिल पाता था, टास्क में थोड़ा सा समय लग जाता था। यही वजह होता था कि टास्क को करने में, कंप्लीट करने में थोड़ा समय लगता था। ठीक है, अब यहाँ पे एस डी रैम की हेल्प से आप अपने टास्क को बहुत तेजी से, बहुत फास्टली जो है कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका फीचर है पाइपलाइनिंग। ठीक, पाइपलाइनिंग का मतलब ये होता है कि जब एस डी रैम एक साथ कई काम कर सकता है। ठीक, मतलब एस डी रैम का जो पाइपलाइनिंग है इसका मतलब क्या है कि एस डी रैम एक साथ कई काम को कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, मतलब कि अगर जैसे आपका एस डी रैम कोई एक काम कंप्लीट कर रहा होता, मतलब एक काम जो है प्रोसेस में चल रहा होता है, प्रोसेस में जो है चल रहा होता है, तो दूसरे काम को वो सोच विचार करके अपने पास जो है तैयारी करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये काम होता है पाइपलाइनिंग का। मतलब एक काम अगर आपका प्रोसेस में चल रहा है तो दूसरे काम को वो क्या करेगा, तैयार करके रखेगा, ताकि जैसे ही ये पहला वाला खत्म हो, झट से मैं दूसरा वाला काम स्टार्ट कर दूं, करना स्टार्ट कर दूं। ठीक है, ये पाइपलाइनिंग का मतलब होता है। ठीक, स्पीड, यह जो है, जो एस डी रैम है, ये सीपीयू के साथ सिंक्रोनाइज होती है। ठीक है, सीपीयू के साथ क्या होती है, सिंक्रोनाइज होती है। इस वजह से इसकी जो डेटा ट्रांसफर करने की गति होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा तेज होती है। ठीक है, और इस गति को हम लोग किस में मेजर करते हैं, मेगा हर्ट्ज में मेजर करते हैं। ठीक, जैसे PC66, PC100, PC133। ठीक, एक विशेषता इसकी बस्ट मोड है। बस्ट मोड क्या होता है, इसमें एक बार कमांड देने पर डेटा के एक पूरे ब्लॉक को एक साथ एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, जिससे बार बार एड्रेस भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है, वही आपका कहलाता है बस्ट मोड कहलाता है। ठीक है, एस रैम, थर्ड है अपना एस रैम। ठीक, एस का मतलब क्या हो गया, स्टैटिक, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया। ठीक, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब स्टैटिक रैम या फिर एस रैम इसको बोला जाता है। ठीक, स्टैटिक रैम का मतलब होता है ऐसी मेमोरी से है जो बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक, उसी को बोला जाता है स्टैटिक रैम बोला जाता है। ठीक, जो डायनेमिक रैम थे उसमें जो है बार बार आपको जो है रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन जो स्टैटिक रैम है उसमें जो है आपको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यह डी रैम के मुकाबले काफी अलग और शक्तिशाली होती है। ठीक ना, शक्तिशाली इस वजह से होती है क्योंकि इसमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके जो है आप फीचर देखने, विशेषताएं, पहला नंबर पे आता है स्थिरता। ठीक है, स्थिरता, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये जो है स्थिर, ठीक ना, कैसा है, स्थिर है। ठीक ना, स्थिर है। ठीक, मतलब ये समझिए कि जब तक इसमें जो है पावर सप्लाई रहेगी तब तक जो है इसका डेटा जो है स्थिर रहेगा। ठीक है, तब तक डेटा इसके पास रहेगा। ठीक है, ठीक, और इसे जो है डी रैम की तरह बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है आपका है, स्टैटिक होता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं स्पीड की। इसकी जो स्पीड होती है वो कैसी होती है, बहुत हाई होती है। ठीक ना, हाई स्पीड इसके पास होती है। क्यों हाई स्पीड होती है, क्योंकि इसमें जो है बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मतलब कि रिफ्रेश ना होने के कारण इसकी डेटा एक्सेस करने की स्पीड डी रैम और एस डी रैम से कहीं ज्यादा तेज हो जाती है। ठीक, मेन मतलब यही है आपका कि हाई स्पीड इसकी इसलिए मिलती क्योंकि इसमें जो है बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस वजह से इसका जो स्पीड होता है वो क्या होता है, हाई स्पीड होता है। अब हम लोग देखते हैं कैश मेमोरी या फिर कैचे मेमोरी। ठीक, कैश मेमोरी बोलिए या फिर कैचे मेमोरी बोलिए इसको। ठीक है, ठीक, अब कैश मेमोरी के बारे में हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं, और कहाँ पढ़ चुके हैं हम लोग, इसको जो है आप लोग कमेंट में बताइएगा प्लीज। ठीक, कमेंट में आप लोग इसको जो है बताइएगा, कैश मेमोरी हम लोगों ने कहाँ पढ़ा है। ठीक है, इसकी तेज गति के कारण ही इसका उपयोग कंप्यूटर में कैश मेमोरी के रूप में किया जाता है। ठीक, जो सीधे सीपीयू के बहुत करीब होती है। ठीक है, जो कैश मेमोरी होती है इसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। क्या होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक ना, इस वजह से इसका उपयोग जो है हम लोग कहाँ पे करते हैं, कंप्यूटर में करते हैं। ठीक ना, और जब कंप्यूटर में इसका हम लोग यूज करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा नज़दीक किसके होती है, सीपीयू के नज़दीक होती है। ठीक ना, किसके नज़दीक होती है, सीपीयू के नज़दीक होती है। ठीक ना, हम लोगों ने इसको कहाँ पे पढ़ा था, सीपीयू का जब हम लोग कंपोनेंट देख रहे थे। ठीक ना, सीपीयू के कंपोनेंट के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा था, कंपोनेंट, ठीक, वहां पे हम लोगों ने देखा था कैश मेमोरी। ठीक ना, जो कैश मेमोरी है वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कैचे मेमोरी क्या होता है। ठीक, वहां पे हमने जिक्र किया था जो कैश मेमोरी होता है इसका जो स्पीड होता है क्या होता है, बहुत फास्ट होता है, और ये किसके करीब होती है, सीपीयू के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, ताकि इससे जो है डेटा तुरंत ले सके और आपको रिजल्ट तुरंत के तुरंत दे सके। ठीक है, ये था आपका कैश मेमोरी।
कीमत और बनावट, ठीक, कीमत और बनावट के बारे में देखते हैं। यह डी रैम की तुलना में काफ़ी महंगी होती है और इसकी सर्किट बनावट भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा जटिल होती है, इसलिए इसे कंप्यूटर में कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका रोम। ठीक, जो सेकेंड टाइप का आपका प्राथमिक मेमोरी या मेन मेमोरी आपका है, उसका जो सेकेंड पार्ट है वो कौन सा है, रोम है। ठीक, रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, रीड वनली मेमोरी। ठीक, रीड वनली मेमोरी मतलब कि आपके पास जो मेमोरी है, ठीक, जो मेमोरी है उसको सिर्फ और सिर्फ ये क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। ठीक ना, क्या कर सकता है, पढ़ सकता है, लेकिन लिख नहीं सकता है, लिख नहीं सकता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये क्या कर सकता है, पढ़ सकता है, लेकिन लिख ये नहीं सकता है। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, रोम बोला जाता है, रीड ओनली मेमोरी। आप अपने कंप्यूटर में देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है आपको चिप दिखाई देंगी। ठीक, यही चिप जो है आपका क्या कहलाता है, रोम कहलाता है। ठीक है, जो रोम होता है, रोम का पूरा नाम क्या होता है, पूरा फुल नेम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक, और यह कंप्यूटर का अस्थाई मेमोरी होता है। ठीक ना, परमानेंट मेमोरी होता है। ठीक ना, परमानेंट मेमोरी का मतलब क्या है अभी यहाँ पे हम लोग समझेंगे। ठीक है, ठीक, और हाँ, इसका जो फुल नेम है वो क्या है, रीड ओनली मेमोरी। और ये कैसा होता है आपका, अस्थाई मेमोरी या फिर परमानेंट मेमोरी होती है। परमानेंट मेमोरी क्यों कहते हैं, अभी थोड़ी देर में इसको समझेंगे हम लोग। ठीक, विशेषता इसमें क्या है, इसमें प्रोग्राम कंप्यूटर बनाते समय ही स्टोर कर दिए जाते हैं, जिन्हें बदला या नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक, केवल सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। ठीक, जैसे जब आप मोबाइल लेते हैं तो आपके पास क्या होता है कि कुछ सॉफ्टवेयर पहले से ही होते हैं उसमें। ठीक, कुछ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, पहले से ही इनबिल्ड होते हैं। ठीक, तो उसको आप ना तो जो है आप अपने से ना तो जो है डिलीट कर सकते हैं, ना तो इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, आप अपडेट कर सकते हैं बस उसको। ठीक है ना, ना तो डिलीट कर सकते हैं, ना ही जो है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन जो प्ले स्टोर होता है, प्ले स्टोर से आप अलग कोई एप्लीकेशन है आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको जो है अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिसको आप ना तो इंस्टॉल कर सकते हैं, ना ही अनइंस्टॉल या फिर डिलीट कर सकते हैं। ठीक, उन्हीं को ही जो है या ऐसे एप्लीकेशन को ही सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। ठीक है, उसको राइट नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो ये जो है एक फीचर होता है, रोम का फीचर होता है। ठीक, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा, रीड ओनली मेमोरी पड़ा है। ठीक है, और ये देखिए ये क्या है, अब देखते हैं हम लोग नॉन वोलेटाइल क्या होता है। ठीक, जो रोम होती है, ठीक, जो रोम होती है, ठीक, वो क्या कैसी होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। ठीक, जो रोम होती है वो कैसी मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक, नॉन वोलेटाइल मेमोरी इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब कंप्यूटर स्विच ऑफ होने के बाद भी इसमें अपने डेटा को जमा रखता है या फिर सुरक्षित रखता है, तो उसको क्या बोला जाता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। ठीक, मतलब अगर आपका कंप्यूटर चल रहा है और चल रहा है, जब जैसे ही वो बंद होता है, ठीक ना, जैसे ही वो बंद हो जाता है, उसकी जो मेमोरी होती है, उसकी जो मेमोरी होती है वो क्या हो जाएगी, लॉस हो गई। मेमोरी अगर क्या हो गई, लॉस हो गई मतलब मिट गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैम। उसको क्या बोलेंगे, रैम बोलेंगे। मतलब वो वोलेटाइल मेमोरी है। कैसी मेमोरी है, वोलेटाइल। ठीक, अगर इसी के विपरीत अगर कंप्यूटर बंद हो गया, कंप्यूटर क्या हो गया आपका, क्लोज हो गया, कंप्यूटर क्लोज हो गया, उसके बाद भी अगर उसके पास मेमोरी है, उसके पास भी अगर मेमोरी है तो उसको क्या बोला जाएगा, नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोला जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी अगर उसमें जो है मेमोरी सेव होती है, सुरक्षित होती है, तो उसे बोला जाता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। ठीक, इस वजह से रोम को कैसा बोला जाता है, परमानेंट मेमोरी बोला जाता है। ठीक ना, कैसा बोला जाता है, परमानेंट, परमानेंट मेमोरी इसी वजह से बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि ये देखिए इसका जो है ये फीचर आप देखिए, जो रोम होता है वो कैसा है, अस्थाई मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है। ठीक, क्यों परमानेंट मेमोरी है, क्योंकि ये कैसा होता है आपका, नॉन वोलाटाइल होता है। कैसा होता है, नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, मतलब ये कि लाइट जाने पे या फिर कंप्यूटर बंद होने के बाद भी इसकी जो मेमोरी होती है, मेमोरी इसकी जो होती है वो कैसी होती है, सुरक्षित होती है। कैसी होती है मेमोरी, सुरक्षित होती है। ठीक ना, सुरक्षित होती है, इस वजह से इसको जो है अस्थाई मेमोरी भी बोला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रोम के प्रकार। ठीक, जो रोम होता है वो आपका कितने तरीके का होता है, तीन। पहला प्रोम, दूसरा ई प्रोम, तीसरा हो गया आपका डबल ई प्रोम। हो एक एक करके आइए देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे प्रोम को देखते हैं। प्रोम का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड वनली मेमोरी। ठीक, प्रोग्रामेबल
रीड ओनली मेमोरी, ठीक। ये इसके फुल नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। सीधे दे देगा प्रोम का फुल नेम पूछ लेगा, या फिर ऐसे बोल देगा कि जो प्रोम है, प्रोम में जो है पी का क्या मतलब होता है, ठीक। तो आपको पता रहेगा तभी बता पाएंगे। तो पी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो गया, ठीक। इसमें क्या होता है कि एक बार डेटा स्टोर होने के बाद उसे ना तो मिटाया जा सकता है और ना ही बदला जा सकता है। ऐसे चीज को क्या बोला जाता है, प्रोम बोला जाता है, ठीक। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी मतलब एक बार डेटा चला गया तो उसे ना तो मिटा सकते हैं ना ही बदल सकते हैं, ठीक। वो होता है प्रोम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ई प्रोम। क्या? ई प्रोम, ठीक। ई प्रोम मतलब क्या हो गया, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक। ई मतलब क्या हो गया, इरेजेबल, इरेजेबल मतलब मिटाना, ठीक। पी मतलब क्या हो गया, प्रोग्रामेबल, ठीक। और रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, मतलब यह कि यह प्रोम की तरह ही है, लेकिन इसमें जमा प्रोग्राम को पराबैंगनी किरणों मतलब अल्ट्रावायलेट रेज के माध्यम से मिटाया जा सकता है, ठीक। और नया प्रोग्राम स्टोर किया जा सकता है, ठीक। जैसे ये प्रोम था, ये प्रोम है, ठीक ना। प्रोम में क्या कर सकते हैं, ना तो उसे मिटाया जा सकता है और ना ही बदला जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो ई प्रोम है, जो ई प्रोम है, इसमें क्या कर सकते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेज से जो भी उसके अंदर के डेटा हैं, जो भी उसके अंदर के डेटा हैं, उसको आप क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। उसी को बोला जाता है आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक। और इरेज करने के बाद उसमें चीजों को फिर से क्या कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। चीजों क्या कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका डबल ई प्रोम, ठीक। डबल ई प्रोम का जो फुल नेम होता है वो क्या होता है, ई से क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया। इस वाले जो ई से है उसका मतलब हो गया इरेजेबल, ठीक। क्या हो गया, इरेजेबल, इरेजेबल, ठीक। इरेजेबल, ई से इलेक्ट्रिकल हो गया आपका, ई से इरेजेबल हो गया, पी से प्रोग्रामेबल हो गया, आर से रीड, ओ से ओनली, एम से मेमोरी, ठीक। मतलब ये इलेक्ट्रिकल, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, ठीक। मतलब ये इसमें इसमें जो मेमोरी होती है आपकी, ठीक ना, इसमें जो मेमोरी होती है, मेमोरी मेमोरी के अंदर जो डेटा होता है, डेटा उसको जो इरेज किया जाता है, उसको जब इरेज किया जाता है तो वो कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रिकली किया जाता है, इलेक्ट्रिकल मेथड से किया जाता है, ठीक। जब इलेक्ट्रिकल मेथड से इरेज किया जाता है किसी डेटा को तो उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या फिर डबल ई प्रोम बोला जाता है, ठीक है। मतलब कि मेमोरी को इरेज करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल मेथड का जब यूज करते हैं तो उसी को बोला जाता है डबल ई प्रोम बोला जाता है। आई होप आप सब लोगों को बढ़िया लगा होगा, लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में भी आई होंगी चीजें। तो इसको जो है आप बढ़िया से पढ़िएगा, इसमें से पक्का एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो आपके पास जो एग्जाम आ रहे हैं लेखपाल के, यूपी में जो लेखपाल का एग्जाम है वो, भाई इसको सही से लिख देते हैं, ठीक है, लेखपाल, जो लेखपाल का एग्जाम है वो और अभी जूनियर असिस्टेंट का पेपर होने वाला है यूपी में ही, जूनियर असिस्टेंट का है, यूपीएसआई का पेपर है, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी है, आरआरबी एनटीपीसी, एनटीपीसी, आरआरबी जेई है, आपका आरआरबी जेई है, ठीक। और जो भी पेपर है हर जगह पे क्या है, कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको पूछे ही पूछे जाते हैं। तो वहाँ के लिए जो है ये सबसे जो है बढ़िया कंटेंट है, आप इसको पढ़िए और यकीन मानिए आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। और मैं इसी के साथ जो है कुछ आपके पीवाईक्यू भी कराऊंगा, पीवाईक्यू भी कराने वाला हूँ, ठीक है, जल्द से जल्द। तो ओके, थैंक यू।